अगर आप ट्रांसपोर्ट कंपनी ओपन करते हैं तो उस कंपनी में ही क्या आप गाड़ी चला सकते हैं? बड़ी गाड़ी की बात कर रहे हैं तो कुछ पॉइंट, कुछ नॉलेज आपके सामने रखते हैं ताकि आप उसको समझ सकें। वीडियो का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जिसने तमाम इंसानों को खूबसूरत शक्ल शुबात दी। दरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे लाखों करोड़ों दरूद व सलाम। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली मालूमाती वीडियो आप लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर नज़र आ सके। जी, अगर आप ट्रांसपोर्ट कंपनी ओपन करते हैं और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है तो क्या आप गाड़ी चला सकते हैं? जहां तक गाड़ी चलाने की बात है तो गाड़ी आप इनसाइड कंट्री चला सकते हैं, लेकिन जब भी आप बॉर्डर क्रॉस करेंगे डेफिनेटली आपको दूसरी कंट्री के लिए वीज़ा चाहिए होगा, और वीज़ा जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑनर का नहीं लगेगा। ट्रेले के हिसाब से आप लोड लेके जा रहे हैं और आप सऊदीया जा रहे हैं तो ज़ाहिर है लोड लेके आप सऊदीया वाला वीज़ा लगवाएंगे तो वो वीज़ा आपका ड्राइवर बेस पे लगेगा, मालिक के बेस पे नहीं लगेगा। ये बात याद रहिए, ये आपको समझ लेनी चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर आप अंदर चला रहे हैं सेम मुल्क में तो कोई टेंशन नहीं है, शुरता पकड़ता है या CID पकड़ता है, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन आप गाड़ी चला सकते हैं। तो जब आपका वीज़ा ही नहीं लगेगा सऊदीया का या कतर का या ओमान का तो फिर आप गाड़ी आपका चलाना बेफजूल है। दूसरा ये है कि सबसे पहले हम हमेशा हमारी वीडियो में भी है मशवरे देते रहते हैं कि आप सबसे पहले विज़िट वीज़े पे आएँ। विज़िट वीज़ा 2 से 3 महीने का होता है और 2-3 महीने बहुत होते हैं कि किसी भी जगह पे रह के आप उस माहौल को थोड़ा सा जज कर सकते हैं, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है तो उससे बेहतर है कि आपको उसके बारे में कुछ इल्म हो, आपको पता हो कि यहाँ के लॉज़ कैसे हैं, कानून कैसे हैं। अगर आप ये ट्रांसपोर्ट ओपन करते हैं तो कहाँ से लोड मिलेगा, कैसे लोड मिलेगा और क्या क्या यहाँ रिक्वायरमेंट चाहिए। सिर्फ आपने कंपनी LLC तो ओपन नहीं करनी, उसके लिए आपको ऑफिस भी चाहिए होगा, उसके लिए आपको आने वाले टाइम में कोटा सिस्टम भी चाहिए होता है, वो गाड़ियों के हिसाब से भी। तो ये नॉलेज का होना जो है बहुत ज़रूरी है। तो हमारी सलाह है कि आप अगर आज़ाद वीज़े पे आ जाएं तब भी बेहतर है। आज़ाद वीज़े पे आके आप लाइसेंस लें और यहाँ पे गाड़ी खुद चलाएं। जब गाड़ी आप खुद चलाएंगे बहुत से लॉ से आपकी वाकफियत हो जाएगी, बहुत से लिंक्स आपके बन जाएंगे। फिर अगर आप ट्रांसपोर्ट कंपनी LLC बनाते हैं तो काफ़ी हद तक आप जो है वो नुकसान से बचे रहेंगे। विज़िट वीज़े पे भी आप आके मुख्तलिफ़ ट्रांसपोर्ट कंपनियों का विज़िट कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ ट्रांसपोर्ट कंपनियों में आप जाएं, उनके ऑफ़िस में जाएं, उनके वर्कर से बात करें, उनके अरबाब से बात करें, तब भी आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा। लेकिन अगर आप इंडिया या पाकिस्तान में बैठ के कहें कि यहीं से मैं डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट कंपनी ओपन करता हूं और उसका ख़ुद ही जो है वो मैनेजर बन के जाता हूं, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बाकी आप हमारी तो हमेशा आपके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। जो लोग भी काम करना चाहते हैं, दुबई एक बिज़नेस हब है, यहाँ आकर आप काम कर सकते हैं। हज़ारों की तादाद में ट्रांसपोर्ट कंपनी हैं और लाखों की तादाद में यहाँ गाड़ियाँ और ड्राइवर हैं। अल्लाह पाक सबको रिज़्क़ दे रहा है और यहाँ से कमा रहे हैं। हमेशा की तरह हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। वीडियो का ख़त्म करने से पहले अगर आप कोई भी नेकी का काम कर जाएं, दुनिया फ़ानी से चले भी जाएं, तो नेकियों का सिलसिला रुकने ना पाए। बंदे नाचीज़ को दें इजाज़त। इससे अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।